हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। उम्मीद करेंगे अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई एकदम मस्त चल रही होगी। तो मेरे प्यारे बच्चों, चलिए आज हम आपको फिर से स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स एडिक्टेड पे, जहां आपको पर डे नई नई वीडियो प्रोवाइड की जा रही है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज का जो अपना क्लास है वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का ही क्लास है। और तुमको आज जान के आश्चर्य होगा, आज का जो हमारा क्लास है कोऑर्डिनेट का लास्ट क्लास है। मतलब कि पिछले कई दिनों से जो हम कोऑर्डिनेट पे मेहनत करते आ रहे हैं वो आज हमारा सफल होगा, है ना। तो आज लास्ट डे है और एक बात तुमको पता होगा, अंत भला तो सब भला। मतलब यदि अंतिम क्लास अच्छा जाता है तो भाई हमारा पूरा जितने भी हम लोग मिलकर मेहनत किए वो पूरा किया जाएगा, अच्छा जाएगा। ठीक है, तो देखो भाई, ज्यादा बात ना करते हुए आज का जो अपना क्वेश्चन होने वाला है मात्र 4 क्वेश्चन। और 4 क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन है जो अक्सर बोर्ड में पूछे जाते हैं। फिर से सुनो, अक्सर बोर्ड में पूछे जाते हैं। कल के क्लास में आपको पता चल गया होगा कि कल हमने जितने भी क्वेश्चंस किए वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे। और आज का जो अपना सेशन है वो प्रीवियस ईयर ही है। तुम देख लो, प्रीवियस ईयर के साथ साथ जो क्वेश्चन है हमारे आर एस अग्रवाल बुक में भी है। और आपको पता होगा हम जिस पैटर्न को फॉलो करते हैं, जिस बुक को फॉलो करते हैं, दैट इज आर एस अग्रवाल, है कि नहीं। तो भाई ज्यादा बात ना करते हुए आज का अपना क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है, जो बुक में आपको मिलेगा 21, उसको स्टार्ट करते हैं। तो देखो ये क्वेश्चन क्या कर रहा है, प्रूव दैट द पॉइंट्स ए कॉमा जीरो, बी जीरो कॉमा बी, सी 1,1 आर कॉलिनियर। बाबू ध्यान दो, आर कॉलिनियर। और कॉलिनियर क्या होते हैं, नहीं होते हैं, ये सब बातें पिछले कई वीडियो में हम करते आ रहे हैं। यदि आप इससे पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे आप वीडियो के प्लेलिस्ट में जाइए, कोऑर्डिनेट के प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ प्रीवियस वीडियो देखिए, फिर आगे बढ़िए। क्लियर है। कॉलिनियर क्या होते हैं आपको पता है, इफ 1/a + 1/b इज इक्वल टू 1। मात्र 2 मिनट का क्वेश्चन है। अब देखो क्या बोल रहा है भाई मेरे, प्रूव दैट ए बी सी आर कॉलिनियर। अब कॉलिनियर कब होते हैं सर, तुम जानते हो सर, कॉलिनियर का एरिया क्या होता है, तो जीरो। तो तुम पहले लिखो, एज वी नो दैट, एज वी नो दैट, क्या बात जानते हैं सर, एरिया ऑफ कॉलिनियर पॉइंट्स, एरिया ऑफ कॉलिनियर पॉइंट्स इज इक्वल टू जीरो। बात बताओ, ये बात तुम समझते हो कि नहीं। तुम बोलोगे हाँ सर बिल्कुल समझते हैं। जब एरिया कॉलिनियर होता है तो लिखो फ्रॉम स्टेयर मेथड। कौन सा मेथड भाई, फ्रॉम स्टेयर मेथड। और स्टेयर मेथड क्या होते हैं आपको पता होगा, तो सर हम लिखते हैं 1/2। ठीक है, ए कोऑर्डिनेट कितना है सर, ए जीरो, बी कितना है जीरो, बी सी कितना है 1 और 1। अब एक बात तो मुझे बताओ, जो ऊपर होता है उसको क्या करते हैं सर, उसको रिपीट करते हैं। और सर यही है एरिया का फॉर्मूला, कहाँ से, तो फ्रॉम स्टेयर मेथड से। और स्टेयर मेथड पढ़ा चुके थे। अब कॉलिनियर है तो एरिया क्या होगा सर मेरे, जीरो होगा। अब बाबू तुम एक बात बताओ, 1/2 इधर 2 भाग में है, इधर जीरो के साथ गुना में आएगा, तो 0 × 2 क्या होता है सर, तो जीरो होता है। तो हम इस चीज को मिटा देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने को है। बात क्लियर है। अब सुनो, मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, मल्टीप्लाई करने का तरीका देखो। मल्टीप्लाई करने का रूल होता है, अब तुम बताओ, मॉड ब्रैकेट स्टार्ट, ए में बी से गुना करेंगे सर ए बी, जीरो में 1 से गुना करेंगे जीरो, 1 में 0 से गुना करेंगे सर जीरो, और फिर माइनस। अब गुना ऐसे करो, अब 0 में 0 से गुना करेंगे जीरो, 1 में बी से गुना करेंगे प्लस का बी, ए में 1 से गुना करेंगे प्लस का 1, मॉड इज इक्वल टू जीरो। अब ब्रैकेट को जब ओपन करेंगे भाई मेरे, तो ए बी, 0 0 को तो काम खत्म है,
ए में 1 से गुना करेंगे भाई मेरे ए आएगा, ठीक है। 0 माइनस बी माइनस ए इज इक्वल टू 0। माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस, ये बातें आपको समझ में आ गई होगी। अब इसे हम लिख सकते हैं ए बी माइनस बी माइनस ए इज इक्वल टू 0। आप बोलोगे सर बिल्कुल लिख सकते हैं, तो सर ए भी तो लिख सकते हैं कि ए बाई बी इज इक्वल टू, माइनस से इधर जाएगा तो प्लस में, अभी भी सर प्लस में। अब देखो भाई, जैसे गिरगिट रंग बदलता है ना, वैसे मैथमेटिक्स में कुछ वैसे कैलकुलेशन होते हैं जिसको हमें आंसर देख के सॉल्व करने पड़ते हैं कि लाना क्या है अकॉर्डिंग टू आवर सिचुएशन। इस बात को आप याद रखो। मैथ्स का कुछ वैसे क्वेश्चन होते हैं जिसे हम लाने क्या है उसके हिसाब से काम करते हैं। अब देखो ये हम क्यों कह रहे हैं। अब तुम देखो यहाँ पे मेरे पास क्या आया, ए प्लस बी इज इक्वल टू ए बी, और मेरे को लाना क्या है सर, 1/a प्लस 1/b। अब 1/a कब आएगा यहाँ पे, 1/a कब होगा। अब तुम देखो यदि a में a/b से डिवाइड देते हैं तो a से कैंसिल, कितना बच गया सर, 1/b बच गया। मतलब कि सर यहाँ पे 3 टर्म है। अब तीनों टर्म में क्या करो, a b से डिवाइड दो। तुम लिखो डिवाइड डिवाइड बाई ए बी, डिवाइड बाई ए बी। जब ए बी से डिवाइड देंगे तो ए अपॉन ए बी प्लस बी अपॉन ए बी इज इक्वल टू ए बी अपॉन ए बी। क्लियर है। अब तुमको दिख गया होगा कि देखिए सर, ये ए से ये कैंसिल, बी से बी कैंसिल, ए बी से ए बी 1 टाइम्स कैंसिल, आ गया सर 1/b प्लस 1/a इज इक्वल टू 1। रीअरेंज करो तो 1/a प्लस 1/b इज इक्वल टू 1। देखो आया। अब मुझे इस बात से क्या पता चला, सर 1/a अपॉन 1/b इज इक्वल टू 1 आ गया। दैट मीन्स कोऑर्डिनेट ए, कोऑर्डिनेट बी एंड कोऑर्डिनेट सी आर कोलिनियर। तुम देखो हेंस 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 ए कॉमा 0, बी 0 कॉमा बी, सी 1 कॉमा 1 आर कोलिनियर। कोलिनियर, लेकिन एक बात और लिखने हैं, इफ 1/a प्लस 1/b इज इक्वल टू 1। तो मेरे प्यारे बच्चों, हम उम्मीद करेंगे कि आपको ये सब बातें बहुत अच्छी से समझ में आई होगी। कोई दम नहीं है, एकदम आसान क्वेश्चन है। अब हम बात करेंगे अपने अगले क्वेश्चन की, जो क्वेश्चन नंबर होगा अपना 22। और जानते हो 22 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, पूछा है। कब पूछा है वो भी आपको हम बताएंगे। आप कॉपी पेन लेकर तो बैठे होंगे ना, चलिए नोट कीजिए, कुछ समय का वक्त है आपके पास। तो चलो बच्चों, अब जो हमारा क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 22। और आपको हम बोले थे 22 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, और आप मिलाओगे तो क्वेश्चन 2015 में पूछा है। 15 में पूछा है तो क्वेश्चन अच्छा ही होंगे। अब देखो अच्छा क्वेश्चन है ये क्या है, आपको अभी पता चल जाएगा। बोल रहा है इफ द पॉइंट पी क्यू आर आर कोलिनियर। देखो एक वर्ड हमेशा याद रखना, कोलिनियर, एंड ए प्लस बी इज इक्वल टू 1। मेन बात होती है कि इंफॉर्मेशन मुझे क्वेश्चन में क्या क्या दिया है। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी, मतलब कोई 3 पॉइंट्स है पी क्यू आर, और तीनों के तीनों पॉइंट्स क्या भाई मेरे कोलिनियर है। इन केस एक इक्वेशन दिया है ए प्लस बी इज इक्वल टू 1, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। मतलब मुझे इस ए और इस बी का वैल्यू बताने हैं। तो सबसे पहली बात, क्वेश्चन को सॉल्व हम उस तरीका से करते हैं जिससे हमें क्वेश्चन खुद रास्ता बताते हैं कि हमें करना क्या है। अब देखो सबसे पहली बात अपने को निकालना है क्या, तो सर ए का वैल्यू क्या होगा और बी का वैल्यू क्या होगा। क्लियर है। लेकिन क्या है, इट इज गिवन, मतलब अब सीधा लिखो गिवन पी क्यू आर आर कोलिनियर, और कोलिनियर का एरिया क्या होते हैं भाई 0। इसीलिए एरिया ऑफ पी क्यू आर इज इक्वल टू क्या आएगा 0।
ये बात आप समझते हो? जब इतना बातें समझते हो तो लिखो एक लाइन, फ्रॉम स्टेयर मेथड। फ्रॉम स्टेयर मेथड। सर स्टेयर मेथड क्या होते हैं? स्टेयर मेथड होते हैं 1/2। फर्स्ट कोऑर्डिनेट कितना है? तो सर -3 और 9। क्यू कितना है सर? ए और बी। सी कितना है सर? 4 और -5। और एक सबसे इम्पोर्टेंट वर्क ये होती है, जो कोऑर्डिनेट ऊपर लिखते हैं उसको नीचे एक बार रिपीट करना बेहद ही जरूरी है। और जब कॉलिनियर है तो इसका एरिया कितना? 0। अब तुम एक बार ध्यान से सुनो, या 2 डिवाइड में है, इसके साथ आएगा मल्टीप्लाई में, तो 0 × 2 क्या होगा सर? 0। इसे मिटाओ और इससे भी मिटाओ। उम्मीद करेंगे ये स्टेप आपको क्लियर होगा। तो अब देखिए अब क्या करना है। तो मॉड गुना का तरीका देखो ये होता है, कितना आएगा सर? -3b। और इसमें देखो कितना आएगा? -5a। और ये देखो +36। फिर यहाँ पे माइनस। अब गुना कैसे होगा सर? ऐसे। तो कितना आएगा? 9a। कितना आएगा? 9a। और ये कितना आएगा देखो? +4b। साइन देखना, 9a + 4b और +15। और ये कितना के बराबर होगा भाई मेरे? 0 के बराबर। मल्टीप्लाई कैलकुलेशन तुम चेक कर सकते हो। -3 9 ab 4 -5। ठीक है। अब देखो जो ऊपर उसे रिपीट करते हैं। 3 में b से मल्टीप्लाई किए 3b, ए में -5 से किए, कितना आएगा? -5a। और 4 9 36। ठीक है। -9 में से मल्टीप्लाई किए 9a 4b अब +15। अब ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो -3b -5a +36 माइनस प्लस -9a माइनस प्लस -4b माइनस प्लस -15 और इज इक्वल टू 0। अब तुम इस बात को यहाँ पे अब समझो, ए वाले को पहले लिख लो। तो जब ए वाले को पहले लिखेंगे तो तुम देखो यहाँ पे ध्यान से, माइनस का 5a और माइनस का 9a कितना है? माइनस माइनस प्लस, तो माइनस का सर 14a। बी को देखो, माइनस का 3b माइनस का 4b तो माइनस का 7b। क्लियर है? अब एक बार और देखो, 36 में से 15 गया तो +21 और ये कितना के बराबर होगा सर? 0 के बराबर होगा। क्लियर है? इस बात को तुम ध्यान से देखो, कितना के बराबर होगा? 0 के बराबर होगा। जब तुम इसे सॉल्व करोगे तो कितना आएगा सर? माइनस का 14a माइनस का 7b और प्लस 21 इज इक्वल टू 0। अब देखो इसमें कुछ माइनस भी है कुछ प्लस भी है। अब देखो एक बात देखो, हम इसे ना प्लस बनाना चाहते हैं तो सबका साइन क्या करो? चेंज कर दो। ये माइनस है तो क्या हो जाएगा? प्लस का 14a प्लस का 7b। या फिर तुम वो नहीं करना चाहते तो देख लो, वैसे क्या करोगे। अब देखो 21 को इधर ही रहने दो और 14a को ले जाओ राइट में और इसे ले जाओ भी b को राइट में। साइन अपने आप प्लस हो गया। दोनों तीनों में कॉमन क्या है? तो सर 7 से सभी टर्म भाग लग रहे हैं। 7 3 का 21, 7 दूनी का 14 और 7 एकम का 7। तो आ गया सर 3 इज इक्वल टू 2a प्लस b। आप मान लो इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 2 क्या दिया है? a प्लस b इज इक्वल टू 1। अब देखो नाउ दिया हुआ है सर a प्लस b इज इक्वल टू 1। हम क्या इक्वेशन निकाले? 2a प्लस b इज इक्वल टू 3। और इस इक्वेशन को सॉल्व करना आप लीनियर इक्वेशन में सीखे होंगे, मुझे इस बात से विश्वास है। अब कैसे होगा?
प्लस है तो माइनस, प्लस तो माइनस, प्लस तो माइनस। अब देखो ये तो कट गया, ये बचा माइनस का ए इज इक्वल टू माइनस का 2। तो सर ए इज इक्वल टू 2, ए का वैल्यू कितना आ गया 2। बट फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी, तो बी का क्या वैल्यू होगा, तो तुम देखो नाउ नाउ ए प्लस बी इज इक्वल टू 1, ए 2 है तो 2 प्लस बी इज इक्वल टू 1, तो बी इज इक्वल टू सर -1। अब देखो फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी, निकल गए। तुम लिखो यहाँ हेंस ए इज इक्वल टू 2 अब बी इज इक्वल टू -1। और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, कितने आसान क्वेश्चन है। एक कंसेप्ट दिया है, आपको पहले ही हम बताए थे कि क्वेश्चन के सॉल्यूशन किस टाइप करने हैं, वो क्वेश्चंस देखते ही पता लग जाते हैं, है ना मेरे प्यारे बच्चों। तो चलिए अब हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की, तब तक आप इसे नोट करो। तो चलो बच्चों, अब जो हमारा क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 23। और ये क्वेश्चन देखो 2014 फिर पूछ लिया 14 में। किसी वर्ष नहीं छोड़ते हैं कोऑर्डिनेट, और खास करके एरिया ऑफ ट्रायंगल से। अब क्वेश्चन 23 का डाटा तुम पढ़ो, क्या बोल रहा है, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी विद वर्टिसेस ए बी एंड सी। तो सबसे पहले जो बातें बोली है उसी का हम एरिया निकाल लेते हैं। तो बोला है कोई ट्रायंगल है, कोई क्या है भाई मेरे, ट्रायंगल है। ट्रायंगल क्या है, ए बी और सी। एक कोऑर्डिनेट कितना है 0, -1, बी कितना है 2, 1 और सी कितना है सर 0, 3। अब एक बात तुम बताओ, क्या इस ट्रायंगल का हम एरिया नहीं निकाल सकते हैं। तो तुम बोलोगे हाँ सर बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो तुम यहाँ पे लिखो, इसलिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या लिखते हैं सर 1/2। फर्स्ट कोऑर्डिनेट कितना है 0, -1, 2, 1, 0, 3। और सर जो ऊपर है उसे नीचे रिपीट करते हैं। बहुत अच्छा। अब देखो इज इक्वल टू 1/2 मॉड ब्रैकेट स्टार्ट, 0 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे सर 0, 3 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6, 1 में 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, माइनस 2 में -1 से मल्टीप्लाई करेंगे -2, 0 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे +0, और 0 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे ये भी 0, और यहाँ मॉड। जब आप भाई ब्रैकेट ओपन करोगे तो 1/2, अब ये देखो यहाँ पे आ गया 6 और माइनस माइनस +2, और ये आ गया सर 6, 2, 8, 2 से कितने टाइम्स 4 टाइम्स, तो 4 यूनिट स्क्वायर। पहला क्वेश्चन का काम खत्म, पहला क्वेश्चन का काम खत्म। बोला फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी कितना है 4 यूनिट स्क्वायर। आगे क्या बोला है, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल, फिर से पढ़ो, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ इट्स साइड्स। मिड पॉइंट, कौन सा पॉइंट, मिड पॉइंट, मतलब कि बीसी के मिड पॉइंट को हम मान लेते हैं P, इसके मिड पॉइंट को मान लेते हैं Q, और इसके मिड पॉइंट को मान लेते हैं सर R। तो लेट P Q R is the midpoint of P किसका है, तो सर BC का, Q किसका है AC का, R किसका है AB का रिस्पेक्टिवली। क्या ये बात तुझे समझ में आया, आपको बिल्कुल आ गया होगा, क्लियर है रिस्पेक्टिवली। अब बताओ उस ट्रायंगल का एरिया निकालने हैं जो इसके मिड पॉइंट से मिलके बने हैं। तो इसका मतलब सर ये P है Q है R है, मतलब इसी ट्रायंगल का एरिया निकालना है।
पी क्यू आर। और पी क्यू आर का एरिया कब निकलेगा? जब हमको पी कोऑर्डिनेट पता रहेगा, क्यू कोऑर्डिनेट पता रहेगा और आर कोऑर्डिनेट पता रहेगा। तो पी कोऑर्डिनेट कितना आएगा? तो सर पी क्या है? मिड पॉइंट है। तो आप जानते हैं मिड पॉइंट का फॉर्मूला होता है x1 प्लस x2/2 कॉमा y1 प्लस y2/2। यदि मैं अपने लैंग्वेज में कहूँ तो पहला का सेटिंग पहले के साथ और दूसरा का सेटिंग दूसरे के साथ। इसका मतलब 2 का सेटिंग 0 के साथ, 1 के सेटिंग 3 के साथ। मतलब सर 2 प्लस 0/2 कॉमा 1 प्लस 3/2। अब देखो पी कोऑर्डिनेट कितना आ जाएगा? आ जाएगा सर 1 और ये 2। तो पी कोऑर्डिनेट आ गया मेरा 1,2। अब ठीक क्यू का निकालेंगे तो क्यू कोऑर्डिनेट हो जाएगा पहला का सेटिंग पहले के साथ, तो 0 प्लस 0/2 कॉमा -1 प्लस 3/2। तो ये आ जाएगा सर क्या? 0 और ये 1। तो क्यू कोऑर्डिनेट आ गया 0,1। तो ये होगा सर 0,1। आर कोऑर्डिनेट क्या होगा? तो आर इज इक्वल टू 0 प्लस 2/2। तो सर 0 प्लस 2/2 कॉमा -1 प्लस 1/2 -1 प्लस 1/2। तो अब देखो ये आ गया 1 और ये आ गया 0। आर कोऑर्डिनेट सर आ गया 1,0। कहाँ से निकल गया? मिड पॉइंट फॉर्मूला। अब बताओ तीनों वर्टेक्स पता हो गया ट्रायंगल का, तो क्या इस ट्रायंगल का एरिया नहीं निकाला जा सकता है? तो आप बोलोगे सर बिल्कुल निकाला जा सकता है। तो आप लिखो इसलिए एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर यहाँ पे लिखते हैं सर 1/2 वर्टिकल बार कौन सा मेथड? स्टेयर मेथड। पी कितना है सर? 1 और 2। क्यू कितना है? 0 और 1। और आर कितना है सर? 1 और 0। और आपको इस बात का पता होगा, इस बात का आपको पता होगा कि जो ऊपर रहता है उससे हम रिपीट भी करते हैं। तो 1,2 क्लियर है। अब क्या इसका एरिया हम नहीं निकाल सकते हैं? तुम लोग क्या बात करते हैं सर, हम मजाक करते हैं। तो 1/2 मॉड 1 में 1 से मल्टीप्लाई किए 1, ये देखो 0 में 0 से किए 0, 1 में 2 से किए 2, माइनस 0 में 2 से किए 0, 1 में 1 से किए 1 और 1 में 0 से किए सर प्लस का 0 और ये मॉड। अब ओपन करोगे भाई मेरे ब्रैकेट को, तो अब देखो 2 1 3 माइनस प्लस -1 और ये आया 2 और 2 से 2 कट गया था सर 1 यूनिट स्क्वायर और यहाँ पे 4 यूनिट स्क्वायर। अब तुम इस बात को समझो, बोला फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल मिड पॉइंट शो दैट रेशियो ऑफ एरिया टू ट्रायंगल इज 4:1। अरे भाई ये तो ऐसे ही दिखाई दिया 4:1। ये 1 है तो ये 4 है। मतलब ट्रायंगल पी क्यू आर यदि 1 यूनिट है तो ए बी सी 4 यूनिट है। तो हम लिखो एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू 1 यूनिट स्क्वायर एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल टू 4 यूनिट स्क्वायर। इसलिए इसलिए क्या लिखा है? एरिया ऑफ टू ट्रायंगल इज, इसलिए एरिया ऑफ टू ट्रायंगल ट्रायंगल लिखा 4:1। तो पहला लिखो ए बी सी अपॉन पी क्यू आर इज इक्वल टू 4/1 और ये हो गया प्रूफ। मजाके ना करता है। ये सब क्वेश्चन सीबीएसई वाले पूछ के बताओ, तुमको क्या लगता है तुमसे नहीं बनेगा? तुमसे भी बनेगा। कितना आसान क्वेश्चन है। तो भाई इसी एनर्जी के साथ अब अपना एक और क्वेश्चन लगाएंगे जो कि है 24। तब तक आप इसे नोट करो। तो चलो बच्चों अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 24। देखो 24 इतना आसान क्वेश्चन है, ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है।
प्रीवियस ईयर ये भी पूछ चुका है, 2014 या 15 में ये भी पूछा होगा। ठीक है, अब इस बात को समझो, ये कह रहा है इफ, इंफॉर्मेशन को ध्यान से देखो। पहला इंफॉर्मेशन है भाई ए इज नॉट इक्वल टू बी इज नॉट इक्वल टू सी, मतलब ए और बी सी कोई किसी के बराबर नहीं है। तो प्रूफ डैट, आपको इस बात की प्रूफ करनी है कि जो जो तीनों कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं वो अपना कॉलिनियर नहीं है, नॉट बी। तुम तो पढ़ लिया था कि है, लेकिन यहाँ पे क्या है, नॉट बी नहीं है, मतलब सर कॉलिनियर नहीं होना चाहिए। अब तुम एक बात बताओ, कॉलिनियर नहीं होना चाहिए मतलब एरिया इसका 0 नहीं आना चाहिए। कॉलिनियर कब होता है, जब इसका एरिया 0 होता है। तो बात तो सही है। तो सपोज करो मैं इससे मान लिया ए, इसे मान लिया बी और इसे मान लिया सी। इसे थोड़ा शॉर्ट में बना देते हैं। अब तुम बताओ एरिया निकालने का फॉर्मूला सर, 1/2 ए स्क्वायर बी बी स्क्वायर 0 0, और सर एक बार जो नीचे ऊपर लिखे हैं उससे आप नीचे रिपीट कीजिए, यही एरिया होगा। आप बोलोगे हाँ सर बिल्कुल एरिया यही होगा। अब देखो 1/2 मॉड ब्रैकेट ए इंटू बी स्क्वायर, तो बोलोगे सर ई आएगा ए बी स्क्वायर, बी इंटू 0, तुम बोलोगे चुपचाप 0, 0 इंटू ए स्क्वायर, ये भी 0, फिर माइनस, फिर ये बी इंटू ए स्क्वायर, तुम बोलोगे सर ए स्क्वायर बी, 0 इंटू बी स्क्वायर, ये 0, ए इंटू 0 क्या आएगा सर, ये भी आएगा प्लस का 0, और ये आएगा मॉड। अब मल्टीप्लाई चेक कर सकते हो, ए बी स्क्वायर 0 0 ए स्क्वायर बी, और यहाँ पे क्या है 0 और 0। अब बताओ 1/2 मॉड, इसे जब ओपन करेंगे तो आएगा ए बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी, और ये आ गया भाई मॉड। सही है ना, सही है। अब तुम एक बात बताओ, 1/2 दोनों में से कॉमन क्या है, तो तुम बोलोगे सर ए बी कॉमन है, तो क्या बचा, यहाँ बचा सर बी, और यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे बचा सर ए। अब एक बात तुम सोच के बताओ, जब ए बी सी बराबर नहीं है तो ये टर्म कभी 0 होगा? 0 कब होता है, जब बी और ए बराबर होते हैं। लेकिन क्वेश्चन में है कि ए बी सी बराबर है ही नहीं, ए बी सी बराबर है ही नहीं, तो ये कैसे होगा? अरे ये बराबर होके कैंसिल होता तभी तो सारे टर्म 0 होते, लेकिन जब ये टर्म कैंसिल हुआ ही नहीं तो ये 0 कैसे होगा? आप इस बात को समझो कि 2 माइनस 2 होता है तब ना 0 होता है, तो ए बराबर बी होता है तभी 0 होता है। लेकिन कंडीशन क्या है कि ए इज नॉट इक्वल टू बी इज नॉट इक्वल टू सी, इसका मतलब हुआ सर इसका एरिया कभी 0 के बराबर नहीं होगा। तो तुम लिखो हेयर, हेयर ए इज नॉट इक्वल टू बी इज नॉट इक्वल टू सी, शो 1/2 ए बी बी माइनस ए इज नॉट इक्वल टू 0। यदि 0 के इक्वल नहीं है, शो शो क्या, ए कॉमा बी कॉमा सी आर नॉट कॉलिनियर। तो बातें तुमको समझ में आया? बस कंसेप्ट यहीं पे है और कहीं नहीं है। बच्चे ए बी सी को देखकर भयभीत हो जाते हैं, डर जाते हैं। मुझे उम्मीद है कि अब आप नहीं डरिएगा। तो देखो बच्चों, कुछ इंस्ट्रक्शन ध्यान से सुनो। आज का पहला इंस्ट्रक्शन कि यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं, पहली बार आपको और हमें मुलाकात हुई है, तो भाई कोऑर्डिनेट का पूरा सेक्शन डाला जा चुका है। आप वीडियो को एक एक करके देखो, और वीडियो अच्छी लग रही हो, अच्छा लगा तो भाई अपने मित्र को भी शेयर करना जरूरी होता है। इंस्ट्रक्शन नंबर 2, यदि
आज के क्लास के आपको पीडीएफ नोट्स चाहिए तो जानते हो बात, वीडियो के नीचे एक होता है डिस्क्रिप्शन, उस पर क्लिक करोगे ना भाई मेरे, तो वहाँ टेलीग्राम चैनल का लिंक दिखेगा। आप वहाँ क्लिक कीजिए, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए। वहाँ पे आपको क्लास के पीडीएफ नोट्स अवेलेबल होते हैं। और हाँ, जितने भी आपके लिए इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन हो, जैसे क्वेश्चंस हो गए, आपको एग्जाम से रिलेटेड जो भी पॉइंट है वहाँ पे वो अपडेट होती रहती है, तो वहाँ ज्वाइन करना आपको बेहद जरूरी है। और पॉइंट नंबर 3 कि आज जो है इसी क्वेश्चंस के साथ हमारा आरएस अग्रवाल का हमने एक एक क्वेश्चंस किया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाए, कंसेप्ट दिए, पूरा चैप्टर आज हमारी क्या होती है भाई मेरे, एक हर्षो उल्लास और एनर्जी के साथ समाप्त होती है। और इंस्ट्रक्शन नंबर 4 भाई, अब वक्त आ चुका है आपसे विदा लेने का। फिर मिलेंगे एक नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए एक छोटी सी मुस्कान के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। फिर मिलेंगे। थैंक यू, बहुत बड़ा थैंक यू। बाय बाय। पढ़ते रहिए और हाँ, क्वेश्चंस लगाते रहिए। थैंक यू।